रिवाइज कर लिया सबने कल जो करवाया था? ठीक है, कल क्या किया था? कल हमने सबसे पहले किया था पैटर्न, किया था पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। इसमें क्या क्या किया था? यहाँ पे हमने देखा था कि दो पैटर्न यहाँ पर आता है। दो पैटर्न में यहाँ पे क्या था, एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, एनाजेनेसिस यहाँ पर किया था हमने, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या किया था, क्लेडोजेनेसिस किया था। एनाजेनेसिस में क्या था, एक स्पीशीज यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, स्पीशीज टू में। जैसे यहाँ पे क्या था, स्पीशीज वन किसमें क्या करते हैं, कंप्लीटली स्पीशीज टू में यहाँ पर होती है। और यहाँ पे हमने क्या था कि कोई भी नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज नहीं करता, एंटायरली यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्जन यहाँ पर होता है। और क्लेडोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज यहाँ पर है तो ये क्या बनेगा, स्पीशीज टू यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पीशीज थ्री यहाँ पे बनता है। तो ब्रांचिंग एवोल्यूशन था, क्लेडोजेनेसिस था, और फाइलेटिक एवोल्यूशन हमने किया था, एनाजेनेसिस में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी किया था। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी हमने किया था किसके लिए, किस लिए होता है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, जो हम क्लैडोग्राम के लिए होता क्लेडोग्राम, है। क्लेडोग्राम के लिए होता है। तो उसमें यह था कि जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो सबसे कैसा होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट वही होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्लेडोग्राम बनाया था, क्लेडोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। फिर वहां पे हमने देखा था कि क्लोजली रिलेटेड वहां पे कौन से होते हैं, तो जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप थे वही वहां पर क्या करता है, वही मतलब सबसे ज्यादा वहां पे क्या होता है, क्लोज रिलेटेड वहां पर होता है, एक्यूरेट वहां पर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमने कुछ फाइलोजेनेटिक, नेक्स्ट हमने किए थे फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स। नेक्स्ट हमने किया था फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स के थे। फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में क्या क्या आया था, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड क्या क्या था, पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक में क्या होता है, सिंगल एंसेस्टर होता है एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स आते हैं, ठीक है। ये हमने किया था किसमें, मोनोफाइलेटिक में किया था। फिर उसके बाद पैरा में क्या हुआ था, सिंगल कॉमन एंसेस्टर सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। और पॉलीफाइलेटिक में क्या था, अनरिलेटेड वहां पे था, तो वो क्या था, पॉलीफाइलेटेड वहां पर था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट हमने फिर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन या फिर न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमने किया था। और ये किसने दी थी, मोटो किमुरा ने दी थी। मोटो किमुरा ने यहाँ पे क्या बोला था, मतलब मेन पर्पस यहाँ पे क्या था, हाँ, और मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक लेवल पे जो भी चेंजेस आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूट्रल म्यूटेशन। मतलब आरएनए प्रोटीन डीएनए लेवल पे जो भी चेंजेस आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूट्रल म्यूटेशन होती है। फिर हमने इसके कुछ पॉइंट्स किए थे, पॉइंट्स में क्या क्या था, हाँ, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, कॉमन होती है नहीं। और इसके पॉइंट्स में क्या क्या किया था, ऐसा नहीं था लेस इंपॉर्टेंट, इवॉल्व फास्टर, ये किया न्यूट्रल था ना। सब्स्टिट्यूशन मोर होती है। हाँ, वहां पे हमने हाँ सब्सटीट्यूशन वहां पे किया था, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट क्या करता है, फास्टर इवॉल्व होता है। और क्या क्या था इसमें, जीन डुप्लीकेट होता है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन उसको असाइन होता है। फिर नेक्स्ट क्या किया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट मेन फोर्स होती है किसके लिए, यहाँ पे जो भी न्यूट्रल म्यूटेशन यहाँ पर, तो जो भी चेंजेस यहाँ पर आता है इसमें। फिर एडवांटेजेस म्यूटेशन का क्या था कि रेयर होती है, डिसएडवांटेजेस म्यूटेशन कैसे होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे किए थे। इसके बाद फिर हमने नेचुरल सिलेक्शन का किया था। नेचुरल सिलेक्शन में कि के अपॉन के एस, के ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन चेंज। साइनोनिमस म्यूटेशन पर, ठीक है। इसमें फिर के अपॉन के एस, अगर इसका रेशियो कैसा था, ग्रेटर देन वन, तब क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। मतलब वहां पे चेंजेस वहां पर आते हैं। लेस देन वन होगा तो क्या होता है, स्टेबलाइजिंग होता है। इक्वल्स टू वन होगा तो न्यूट्रल, मतलब कोई सिलेक्शन वहां पे नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन क्या था, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स हमने किए थे। मॉलिक्यूलर क्लॉक्स में क्या होता है,
यहाँ पे बेसिकली ये देखते हैं कि जैसे एक स्पीशीज है वो क्या करता है, जब उसकी डाइवर्जेंस होता है तो उसको वहां पे डाइवर्जेंस होने के बाद तो वहां पे जो भी न्यूक्लियोटाइड के सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर अमीनो एसिड के सब्स्टिट्यूशन होता है तो कितना टाइम वहां पे लगा। तो बेसिकली रेट ऑफ एवोल्यूशन हम बताता है किस बेसिस पे बताता है, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन और कितना टाइम उसको वहां पे लगता है। इसका फॉर्मूला भी ये किया था ना कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय वहां पे क्या था, टोटल टाइम। टोटल टाइम में भी हमने क्या था 2t किया था, जब हमने किया था कि स्पीशीज क्या करते हैं, दो पार्ट्स में दो ब्रांचेस वहां पर होते हैं तो वहां पे टाइम कैसे लगता है, डबल वहां पर होता है, क्योंकि हर एक स्पीशीज के लिए क्या करता है वो सेम टाइम वहां पर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था, इसमें हमने तीन टाइप के मॉलिक्यूलर क्लॉक्स किए थे ना, तीन हमने डीएनए के लिए किया था, आरएनए के लिए किया था, एनिमल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए किया था। डीएनए के लिए कितना था 0.7 to 0.8 सब्स्टिट्यूशन पर मिलियन ईयर्स, आरएनए के लिए कितना था 1% पर 50 मिलियन ईयर्स, और इसमें कितना था एनिमल माइटोकॉन्ड्रियल में 2% पर मिलियन ईयर। ठीक है, ये हमने किया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था जीन्स किए थे। जीन्स किए थे चार, कौन कौन से, होमोलोगस, पैरालोगस, ऑर्थोलोगस एंड एनालोगस। होमोलोगस जीन्स क्या होता है, मतलब वहां पे जीन डुप्लीकेशन होगी, जीन डुप्लीकेशन के बाद भी वहां पे जो प्रोटीन बनता है वो कैसा बनता है, सेम ही बनता है एज पेरेंट वहां पे बनता है, तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। नेक्स्ट फिर पैरालोगस, पैरालोगस में क्या होगा, पैरालोगस में हमने किया था कि यहाँ पे आफ्टर जीन डुप्लीकेशन तो वहां पे म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से वहां पे क्या करता है डिफरेंट प्रोटीन वहां पे बनाता है। और ऑर्थोलोगस में क्या था, सेम स्पीशीज होता है पैरालोगस, और ऑर्थोलोगस में क्या था, टू डिफरेंट स्पीशीज में जीन्स क्या करता है सेम प्रोटीन के लिए एनकोड करता है, उसको क्या बोलता है ऑर्थोलोगस। और एनालोगस में क्या होता है, कंप्लीटली अनरिलेटेड पॉपुलेशन वहां पर होती है, कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी जो प्रोटीन जीन होता है वो किसके लिए एनकोड करता है, सेम प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो एनालोगस होता है। फिर इसमें हमने ग्लोबिन चेन का एग्जांपल किया था ना, ग्लोबिन चेन में कैसे किया था कि पहले क्या थी, अर्ली ग्लोबिन चेन थी, फिर वहां पे क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन में अल्फा चेन और बीटा चेन वहां पे बना। फिर अल्फा चेन हमने किसमें देखा था, फ्रॉग चिकन माउस में देखा था। ठीक है, उसमें से फिर वहां पे देखा था, और ऐसे ही हमने बीटा चेन भी देखा था। फिर वहां पे माउस की अल्फा और माउस की बीटा चेन, ये एग्जांपल किसके हैं, पैरालोगस चेन के। और अगर हम यही एग्जांपल करते हैं फ्रॉग चिक और माउस के अल्फा चेन का एग्जांपल किसका हो जाएगा, ऑर्थोलोगस जीन का हो जाएगा। और ये दोनों जीन ही किसमें आता है, होमोलोगस जीन में यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक जीन्स हमारा कंप्लीट हुआ था। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है सोशल बिहेवियर। ठीक है, कुछ टर्म्स यहाँ पे देखेंगे कि मतलब एनिमल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट आता है सोशल बिहेवियर। इसका फंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ना, जैसे अभी हमने क्या स्पीशीज में डाइवर्जेंस हो रही है, जैसे इसमें भी किया, जैसे होमोलोगस एनालोगस जितने भी जीन्स के सब में वहां पे क्या हो रहा है, स्पेसिएशन इवेंट है, उसमें वहां पे क्या कर रहा है, जीन डुप्लीकेशन हो रही है, जीन डुप्लीकेशन होता है। अब जैसे देखो, अब हमने होमोलोगस पैरालोगस में किया, पैरालोगस में क्या था, जीन डुप्लीकेशन में ए, ठीक है, उसके बाद फिर म्यूटेशन हुई, मतलब जीन एक्यूमुलेशन चेंजेस हुए, तो वो बी में कन्वर्ट हुआ, बी फिर आके डिफरेंट प्रोटीन। अब देखो पहले क्या हुआ, पहले तो डुप्लीकेट हुआ ना, पहले जीन डुप्लीकेट किया, उसके बाद फिर उसको फंक्शन मिला कि ए का फंक्शन ये है और बी का फंक्शन ये है। ऐसा नहीं कि पहले ही फंक्शन, स्टार्टिंग से ही फंक्शन असाइन नहीं होता, कि मतलब बिफोर डुप्लीकेशन ही फंक्शन असाइन होता है, पहले जीन डुप्लीकेट करते हैं उसके बाद फिर फंक्शन असाइन होता है, ये मतलब था, जैसे हमने पैरालोगस में किया। ठीक है, सोशल बिहेवियर स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ऐसे ना एनिमल का जो सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है ना, उस स्टडी को हम बोलते हैं इथोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि वो आपस में कैसे सोशली कैसे बिहेव करता है, उसको हम अलग से इसमें पढ़ते हैं, इथोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहाँ पे बिहेवियर हमारे पास आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। फर्स्ट यहाँ पर आता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। अब कोऑपरेटिव बिहेवियर में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है, मतलब आपस में सोशली कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं।
ठीक है। कोऑपरेटिव बिहेवियर में सिंपल क्या होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट कैसे, हंटिंग में कोऑपरेट कर सकता है कि मिलके वो क्या करता है, हंटिंग वहां पे कर रहा है, ठीक है, अपने प्रे को वहां पे पकड़ रहा है, तो मतलब प्रेडेटर क्या कर रहा है, आपस में मिलके प्रे को वहां पे कर रहा है। या फिर सिंपल हो सकता है कि प्रे की पॉपुलेशन एक साथ होकर प्रेडेटर के ऊपर अटैक करे। तो ये सब किस में आता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर में यहाँ पर आता है। हंटिंग यहाँ पर हो सकता है, मेटिंग यहाँ पर हो सकता है। मेटिंग में यहाँ पे कैसा आता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कि अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ वहां पे मीटिंग होती है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर, कि यहाँ पे जो एनिमल्स होता है, इंडिविजुअल्स होता है, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज में उनको हेल्प करता है। हो सकता है कि फूड सर्चिंग में उनको हेल्प करे, हंटिंग करने में उनको हेल्प करे, मतलब किसी भी तरीके से वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते, तो बिहेवियर कैसा होता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर यहाँ पर आता है। ठीक है, लिख लो इसमें। अच्छा, कोऑपरेटिव बिहेवियर का मेन मतलब एम क्या होगा, किस लिए होती होगी कोऑपरेटिव बिहेवियर? मेन इंपॉर्टेंट इसका मेन एम यहाँ पे क्या होगा, सर्वाइवल को और फिटनेस को बेसिकली इंक्रीज करना। ठीक है, ग्रुप हंटिंग जैसे है उसका मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ पे पूरे ग्रुप के फिटनेस को इंक्रीज वहां पे करना। ठीक है, तो इसमें लिखो मेन एम इज टू, मेन एम इज टू इंक्रीज, main aim is to increase the survival and reproductive success of individual, reproductive success of individual as they focus on, as they focus on mutual fitness, as they focus on mutual fitness। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा कोऑपरेटिव हंटिंग, एग्जाम्पल होगा कोऑपरेटिव हंटिंग। अब एक तो यहाँ पे क्या हुआ, कोऑपरेट करना, इसी का अपोजिट हमारे पास यहाँ पर आता है एगोनिस्टिक बिहेवियर। इसी का अपोजिट यहाँ पर होता है एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक का मतलब क्या होगा, अपोज करना, मतलब ये किससे रिलेटेड है, फाइटिंग, कि एक दूसरे से फाइट करना। जैसे यहाँ पे तो कोऑपरेट करे थे एक दूसरे को यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के साथ फाइटिंग यहाँ पर होता है। फाइटिंग कैसे हो सकता है, फूड के लिए कंपटीशन वहां पर हो सकता है, मेट कंपटीशन वहां पर हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट वे यहाँ पे हो सकता है। तो इस टाइप के बिहेवियर यहाँ पे कहता है एगोनिस्टिक बिहेवियर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो एगोनिस्टिक बिहेवियर यहाँ पर होगा रिलेटेड टू फाइटिंग, related to fighting for mating, related to fighting for mating। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, एगोनिस्टिक बिहेवियर यहाँ पर होता है। इसके बाद थर्ड बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलता है बास्किंग, बास्किंग या फिर इसको सनबाथ भी बोलते हैं। हाँ, कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनिमल ऐसे होता है ना, वो क्या करता है, मतलब अपने थर्मो रेगुलेशन के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, सन के नीचे आ जाता है। बास्किंग, इसको बास्किंग बोलते हैं। ठीक है, कि अपने मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है। अच्छा, किस में देखने को मिलेगा ये, कोल्ड ब्लडेड में। कोल्ड ब्लडेड में जैसे यहाँ पे रेप्टाइल्स आ जाता है, रेप्टाइल्स में ऐसे क्रोकोडाइल को देखो, क्रोकोडाइल क्या करता है, यूजली मतलब ऐसे बाहर आ जाता है सन बाथ के लिए। ठीक है, ये सब किसमें, जैसे मतलब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है उनमें देखने को मिलता है। अपने थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या करता है, बास्किंग वहां पर होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर, टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर, reduce the energy, reduce the energy needed for temperature maintenance, reduce the energy needed for temperature maintenance, or to provide, or to provide comfort। तो इनका मेन पर्पस सिंपल, क्या करना, अपनी खुद की एनर्जी वहां पे ना लगाना, सिंपल डायरेक्टली बाहर से क्या करना, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट वहां पे करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, बास्किंग यहाँ पर आता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो सोशल बिहेवियर आता है, नेक्स्ट आता है कोर्टशिप डिस्प्ले। कोर्टशिप डिस्प्ले तो हमने सेक्सुअल सिलेक्शन में भी पढ़ा है। ठीक है, ये भी एक टाइप का यहाँ पे क्या होगा,
एक टाइप का ये भी सोशल बिहेवियर यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या करता है, जो मेट होता है वो अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है, किस लिए, वहां पे कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या उसका अपोजिट पार्टनर वहां से अट्रैक्ट वहां पर हो। ठीक है, तो ये रहता है कोर्टशिप डिस्प्ले, मतलब अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना। तो ये भी एक टाइप का क्या होगा, यहाँ पे सोशल बिहेवियर यहाँ पर आता है। ठीक है, कोर्टशिप डिस्प्ले। ऐसे यहाँ पे एक हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है एल्यूट्रिज्म। एल्यूट्रिज्म, एल्यूट्रिज्म भी किसमें आ जाएगा, ये भी एक सोशल बिहेवियर यहाँ पर है कि यहाँ पे क्या करता है, एक मतलब एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, किसके लिए सैक्रिफाइस करता है, अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के लिए सैक्रिफाइस करता है। तो एल्यूट्रिज्म भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोर्टशिप डिस्प्ले में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। पीकॉक। पीकॉक, पीकॉक का जैसे होता है, ठीक है, पीकॉक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक ना ऐसे पीकॉक स्पाइडर भी होती है, स्पाइडर है बट उसके ना मतलब उसके ऊपर जो मतलब मार्किंग होता है ना, जो भी इसका पैटर्न होता है वो पीकॉक के जैसा होता है, पीकॉक स्पाइडर। तो उनमें भी ऐसे कोर्टशिप डिस्प्ले देखने को मिलता है। वो तो सिंपल, वैसे तो मतलब वो तो नेस्ट मेकिंग के लिए हो जाएगा ना, कि नेस्ट बना रहे हैं। वो वाला बिहेवियर वैसे पर किसी वो तो और इंडिविजुअली एनिमल के होता है। साथ नहीं है। हाँ, वो तो इंडिविजुअल हुआ ना, मतलब किसी और के साथ इंटरेक्शन में नहीं आ रहा वो। तो वो उसका खुद का है कि वो खुद ऐसे काम करता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करके कर रहा है। तो वो सोशल बिहेवियर में नहीं आएगा। सोशल में तो हम पढ़ रहे हैं कि वो अदर एनिमल के साथ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग पर अट्रैक्टिंग किसको किसको अट्रैक्ट करेगा, प्रेडेटर को क्योंकि अट्रैक्ट तो तब तो प्रेडेटर ही अट्रैक्ट होके आएंगे किसके लिए, मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए ना वो ये नहीं करेगा, मीटिंग के लिए तो वो होगा कि अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा। हाँ, वो मतलब ये ऐसा था ना कि ये तो हर एक बर्ड का ऐसे स्पेसिफिक हुआ कि वो तो उनका बिहेवियर देखना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बर्ड्स का फिर अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता ही है। ऐसे एल्यूट्रिज्म में ना एक स्टेट मतलब एक यहाँ पर आता है। मतलब एल्यूट्रिज्म ना इस मतलब कंडीशन में परफॉर्म होगा कि अदर जो ग्रुप्स हैं उनका सर्वाइवरशिप अगर ज्यादा होगा। ठीक है, किससे ज्यादा होगा, मतलब जो भी उसको क्या करने पड़ रही है, जो भी उसको वहां पे मतलब अपने आप को बेसिकली वो प्री हो रहा है, किसी प्रीडेटर उसको कैच कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल सा वही जैसे हमने एल्यूट्रिज्म में वही पढ़ा ना कि चांसेस तो तभी एल्यूट्रिज्म तो तभी परफॉर्म होगा ना कि जब वहां पे क्या होंगे, कॉस्ट वहां पे कम होगा, बेनिफिट वहां पे ज्यादा होगा। तो बस उसी को बस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि बेनिफिट यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट से। ये यहाँ पे बेनिफिट होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट यहाँ पर है। ठीक है, बस उसी को ऐसे यहाँ पे लिख दिया। बात वही है कि बेनिफिट ग्रेटर होगा देन दी कॉस्ट, तब एल्यूट्रिज्म परफॉर्म होगा। अच्छा एक हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल एल्यूट्रिज्म भी किया था, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल एल्यूट्रिज्म ये भी किसमें आएगा, सोशल बिहेवियर में यहाँ पर आता है। अब इसमें एक बिहेवियर यहाँ पर आता है, डिसेप्शन और डिसीट। एक बिहेवियर यहाँ पर होता है डिसेप्शन और डिसीट,
बिहेवियर होता है। डिसेप्शन और डिसिट, इसको सिंपल ना अपीरेंट डेथ भी बोलते हैं। अपीरेंट डेथ, अपीरेंट डेथ का मतलब क्या, कि मतलब ऐसे होता है, मतलब कुछ एनिमल्स में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे उनका प्रेडेटर आता है ना, तो वो फिर ऐसे डेड होने की एक्टिंग करते हैं। पोल्स मतलब एक तरह से उनको ऐसा बताना कि वो डेड है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, अपीरेंट डेथ या फिर डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब उनको एक मतलब एक तरह से ना फॉल्स वहां पे कर देना, ठीक है, कि वहां पे अपने फॉल्स डेथ का वहां पे करना, कि जिससे सामने वाले को लगे कि वो मतलब डेड है, तो इसलिए वो उसको क्या करेगा, उसको मतलब अटैक नहीं करेगा उसके ऊपर। तो ये भी बिहेवियर देखने को मिलता है एनिमल्स में, ठीक है। डिसेप्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिसिट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखो, ट्रांसमिशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, transmission of misinformation by by one animal to another, by one animal to another of same or different species, of same or different species, ठीक है। ये सिंपल डिसेप्शन। डिसेप्शन में एक यहाँ पे क्या था, अपेरेंट डेथ आता है। अपेरेंट डेथ में सिंपल क्या होता है, अपने मतलब डेड होने का वहां पे क्या करना, एक्टिंग वहां पे करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपेरेंट डेथ। अपेरेंट डेथ को यहाँ पे सिंपल और बोला जाता है प्लेइंग पोजम, इसको और बोलते हैं यहाँ पे प्लेइंग पोजम, ठीक है। प्लेइंग डेड या फिर क्या होता है, प्लेइंग पोजम। तो ये किसमें आएगा, अपेरेंट डेथ में यहाँ पर आता है, ठीक है। अच्छा, डिसेप्शन में एक तो यहाँ पे अपेरेंट डेथ और यहाँ पे कहता है प्लेइंग पोजम आता है। ऐसे डिसेप्शन में एक यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पर आता है मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्री भी एक ही मतलब मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना, मिमिक्री भी इसमें आ जाएगा। मिमिक्री और यहाँ फिर और क्या होगा, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज और मिमिक्री ये भी किसमें आ जाएगा, डिसेप्शन में आता है, ठीक है। कैमोफ्लेज और मिमिक्री भी डिसेप्शन में आएगा। और इसके अलावा अपेरेंट डेथ या फिर प्लेइंग पोजम, प्लेइंग डेड, ये सब भी किसमें आता है, डिसेप्शन में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या था, सोशल बिहेवियर यहाँ पर होता है, जो नॉर्मली क्या करता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में, अच्छा एक यहाँ पर आता है इम्प्रिंटिंग, ठीक है। एक यहाँ पर आता है इम्प्रिंटिंग, ये भी सोशल बिहेवियर में ही आ जाता है वैसे ना, इम्प्रिंटिंग, ठीक है। इम्प्रिंटिंग करता है, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, विजुअल भी हो सकता है, कुछ ऑडिटरी भी हो सकता है, तो वो उसी के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज को सिंपल क्या बोलता है, इम्प्रिंटिंग यहाँ पे बोलता है। इम्प्रिंटिंग में कि वो क्या करेंगे, पहले ही मतलब सबसे पहले वो जिसको देखते हैं या फिर क्या करते हैं, सुनते हैं, तो वैसे ही वहां पे क्या करते हैं, बिहेव वहां पे करते हैं, ठीक है। अभी जो इम्प्रिंटिंग होता है, इम्प्रिंटिंग का तो सिंपल ही होता है। इम्प्रिंटिंग ना एक फेस लर्निंग होता है, ठीक है। एक ये फेज लर्निंग है। फेज लर्निंग का मतलब क्या होगा, कि अगर मतलब एक कुछ टाइम पीरियड वहां पर होता है, अगर उसी टाइम पीरियड में जिस ऑब्जेक्ट को वो देखता है ना, वैसा वो बिहेव करता है। फेज लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं होता। एक मतलब इनिशियल टाइम पीरियड पे वो जिसको जैसा दिखता है वैसे ही क्या करता है, वो बिहेव करना वहां पे स्टार्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, एक फेज लर्निंग प्रोसेस होती है, कि एक पर्टिकुलर फेज में चलते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलती है। अगर वो टाइम पीरियड वहां पे नहीं होता, मतलब उसके बाद वो किसको देखता है, तो वो ऐसे नहीं कि वो हर बार ऐसा नहीं होगा कि उन्हीं के जैसे वहां बिहेव वहां पे करेगा। तो एक फेज सेंसिटिव प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, कि फेज सेंसिटिव प्रोसेस है, कि इनिशियल फेज जो होता है वो सेंसिटिव होता है। उस सेंसिटिव फेज में जिसको भी वो देखते हैं या फिर सुनते हैं, वो वैसे ही क्या करता है, बिहेव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस सिंपल प्रोसेस को मतलब सिंपल क्या बिहेवियर कैसा होता है, इम्प्रिंटिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रिंटिंग में लिखो, अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, अ फॉर्म ऑफ लर्निंग
in which very young animal in which very young animal fixes its attention on the first object with which it has visual visual auditory or tactile experience. Tactile मतलब touch. Tactile experience and thereafter and thereafter follows that and thereafter follows that object. It is it is any kind of any kind of phase sensitive learning. Any kind of phase sensitive learning. इसके ब्रैकेट में करना learning occurring at a particular age learning occurring at a particular age or particular life stage उसे हम क्या बोलते हैं फेज सेंसिटिव लर्निंग. ठीक है, इसमें मतलब ये मेनली ज्यादा किसमें होती है, कॉमनली देखने को मिलता है बर्ड्स में. ठीक है, बर्ड्स में ऐसा ही होता है कि वो क्या करता है, जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जैसे देखता है वैसे ही क्या करता है, उनको फॉलो करना स्टार्ट करता है. इवन ऑडिटरी, अगर वो ऐसे किसी को सुनता है तो वैसे ही वो फिर बोलना भी वैसे ही स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ऑडिटरी मतलब इसमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है जूलॉजिकल टाइम स्केल. इसके ऊपर केस स्टडी की हुई है. इसमें ना केस स्टडी में ना इसमें केस स्टडी का जैसे डक का आता है. इसको मतलब एक सर थॉमस थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ था कि डक का ऐसे ही था कि डक का जैसे मतलब उनके जैसे एग निकले ना वहां से, मतलब वहां से हैचिंग वहां पर हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे फर्स्ट मतलब जो साइंटिस्ट उनको देखा और फिर उसी को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. जहां जहां वो जाते थे वहीं वहीं पीछे पीछे उन्होंने घूमना स्टार्ट किया. मतलब ऐसे करके केस स्टडी और डक के ऊपर केस स्टडी यहाँ पे हुई है. ठीक है, अच्छा इसमें तो ना और जैसे और एग्जांपल ना ऐसे भी आ जाते हैं. जैसे इसमें और भी हम ऐसा पढ़ता है, मतलब केस स्टडी ऐसी हुई है, जैसे क्या किया, मतलब डॉग है, डॉग के लिए क्या किया, उसको मतलब खाना दिया. ठीक है, खाने के लिए क्या करते थे, खाने के टाइम पे वो क्या करते थे, एक ना मतलब बेल बेल मतलब रिंग करते थे, तो उस टाइम पे उसका खाना वहां पर आता था. अब क्या हुआ, अब थोड़े टाइम के बाद क्या किया कि वहां पे बेल देने स्टार्ट में नहीं करी, लेकिन फिर भी डॉग ने क्या किया, वो उसी के टाइम पर ना मतलब हाँ स्लाइवा उसका वहां पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया. तो ये भी एक तरह के वहां पे क्या होता है कि मतलब ये भी एक इम्प्रिंटिंग में आता है, ये भी इसको फेस सेंसिटिव लर्निंग में यहाँ पे बोलते हैं. बट ये होता है कि इंड्यूस्ड होती है ये वाली. जैसे वो बोले तो वहां पे क्या होगा कि मतलब वो तो नॉर्मली नेचुरली वहां पे है, लेकिन यहाँ पे क्या कि उसको मतलब वहां पे सिखाया गया, वहां पे ऐसा ना फिर सिखाया गया, फिर वैसे उसने क्या किया, वैसे उसने काम करना स्टार्ट वहां पे कर दिया. ठीक है, ये सब इसमें आता है. ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है जूलॉजिकल टाइम स्केल. अब ये जो जूलॉजिकल टाइम स्केल है ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ना हर बार पार्ट बी से क्वेश्चन आता ही आता है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा याद करना टफ रहता है. ठीक है, तो जूलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे करते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल. अच्छा, जूलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है, किस टाइम पे क्या क्या, किस टाइम पे क्या क्या हुआ था.
जियोलॉजिकल टाइम स्केल सिंपल हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब अर्थ की जब से स्टार्टिंग हुई है ना, तब से लेके अब तक पूरा का पूरा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एक मतलब एक पूरा पूरा ऑर्डर में यहाँ पे क्या किया हुआ है, पूरी अर्थ हिस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो उसको सिंपल यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पर आता है। ठीक है, जोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पर होता है। अब ये जो जोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो डिवीजन यहाँ पे करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है इयोन्स। सबसे जो लार्जेस्ट डिवीजन यहाँ पर होगा या फिर जो लार्जेस्ट सेक्शन यहाँ पर होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इयोन्स यहाँ पर होता है। अब ये जो इयोन्स होता है, इयोन्स को फिर फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया होता है, एरास में डिवाइड करता है। ठीक है, इयोन्स होते हैं, इयोन्स को फिर फर्दर डिवाइड करता है, एरास में डिवाइड करता है। फिर यहाँ पर आता है एरास के बाद फिर यहाँ पर आता है पीरियड्स, यहाँ पर आता है। ठीक है, पीरियड्स आता है, पीरियड्स के बाद फिर यहाँ पर आता है इपोक्स, यहाँ पर आता है, और इपोक्स के बाद फिर यहाँ पर आती है एजेस। तो सिंपल क्या मतलब पूरी जो अर्थ की हिस्ट्री थी उसको कैसे किया, उसको डिवाइड किया कैसे, मतलब सेक्शंस यहाँ पे बना दिए। पहले सबसे बड़ा सेक्शन यहाँ पे क्या बना, इयोन्स का बना, इयोन्स को फिर फर्दर एरास में डिवाइड कर दिया, एरास को फर्दर पीरियड्स में किया, पीरियड्स को इपोक्स में किया, इपोक्स के बाद फिर यहाँ पर क्या था, एजेस यहाँ पर आता है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एजेस यहाँ पर होता है, और लार्जेस्ट सेक्शन यहाँ पे कौन सा होता है, इसका इयोन्स यहाँ पर आता है। इयोन्स की डिवीजन एरास, एरास पीरियड्स, इपोक्स एंड एजेस यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जो हमने करना है, हम करेंगे एरास एंड पीरियड्स यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कि कौन सा पीरियड अभी चल रहा है या फिर कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिज्म डोमिनेटिंग है, जैसे फिशेस कौन से पीरियड में डोमिनेटिंग थी, ठीक है, रेप्टाइल्स कैसे डोमिनेटिंग थे, तो ये सब यहाँ पे करेंगे। ऐसे एरास कौन कौन सा एरा मतलब कौन से एरास अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक देखेंगे, इयोन्स, एरास, पीरियड्स, इपोक्स एंड एजेस यहाँ पर आता है। तो सिंपल यहाँ पे अर्थ की हिस्ट्री को इस पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, सबसे बड़ा सेक्शन यहाँ पे इयोन्स बनाया, फिर एरास, पीरियड्स, इपोक्स एंड एजेस में यहाँ पे किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, इयोन्स स्टार्ट करता है। ठीक है, इयोन्स के बाद फिर एरास, पीरियड्स, वैसे इपोक्स और एजेस तक नहीं जाएंगे, पीरियड्स तक ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता है इयोन्स। अब इयोन्स में सबसे पहला जो यहाँ पर आता है, सबसे पहला जो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है क्रिप्टोजोइक, क्रिप्टोजोइक इयोन। ठीक है, क्रिप्टोजोइक इयोन यहाँ पर होता है क्रिप्टोजोइक, या फिर ये हमारे पास होता है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन इयोन। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, क्रिप्टोजोइक यहाँ पर आता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर आता है। देखो बेसिकली यहाँ पे जो इयोन्स है ना, हमारे पास दो ही इयोन्स यहाँ पर होता है, एक यहाँ पे क्रिप्टोजोइक होता है एंड सेकेंड यहाँ पर आता है फिनोरोजोइक, फिनोरोजोइक इयोन। दो इयोन्स यहाँ पर आता है, एक यहाँ पे क्रिप्टोजोइक होता है, एक होता है फिनोरोजोइक। क्रिप्टोजोइक इयोन यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन, मतलब जो सबसे पहले जो फर्स्ट सेल जब आया था ना, वो हमारा क्रिप्टोजोइक इयोन में था। ठीक है, तो मतलब डिवीजन कैसे कि नीचे यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टोजोइक, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे कौन सा इयोन है, फिनोरोजोइक इयोन यहाँ पर होगा। ठीक है, क्रिप्टोजोइक और यहाँ पे क्या था, फिनोरोजोइक इयोन यहाँ पर होता है। अभी जो क्रिप्टोजोइक होता है, क्रिप्टोजोइक यहाँ पे क्या है, ये है ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ये जो इयोन है ये कैसा है, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट यहाँ पर होता है क्रिप्टोजोइक इयोन यहाँ पर होता है। अब क्रिप्टोजोइक इयोन में यहाँ पर क्या थे, इसमें प्रेजेंट थे सिंपल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्रेजेंट थे सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, बैक्टीरिया, एल्गी, मतलब बेसिकली बहुत सिंपल, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं थे। बहुत मतलब ओल्डेस्ट यहाँ पे था, यहाँ पे कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे थे। अब ये कंडीशन थी अर्ली, जो अर्थ की कंडीशन थी, अर्ली कंडीशन यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नो एटमोस्फेयर था, मतलब जो हमने पूरा का पूरा एवोल्यूशन में पढ़ा था ना कि पहले की जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थी, तो उस टाइम पर जो इयोन था वो कौन सा था, क्रिप्टोजोइक इयोन वहां पर था। ठीक है, कि सिंपल लाइफ फॉर्म्स वहां पर थी, कोई भी वहां पे सबसे
अब प्रिमिटिव कंडीशन वहां पे थी, कोई भी एटमॉस्फेयर वहां पे नहीं था, और ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट इयोन यहाँ पे था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है क्रिप्टोजोइक इयोन यहाँ पर आता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फिनेरोजोइक इयोन आता है। अब ये जो फिनेरोजोइक इयोन होता है ना, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में, 3 इरास, इरास होगा ना, ये आगे डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू 3 इरास। फिनोरोजोइक इयोन क्या करता है, आगे इसको 3 इरास में फर्दर इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब 3 इरास यहां पर आता है। फर्स्ट यहां पर हमारे पास होता है पेलोजोइक इरा, पेलोजोइक। सेकंड यहां पर आता है मेसोजोइक इरा, एंड थर्ड यहां पर आता है सीनोजोइक इरा। फर्स्ट आता है पेलोजोइक, सेकंड आता है मेसोजोइक, एंड थर्ड यहां पर आता है सीनोजोइक इरा। ठीक है, देखो सिंपल से देखो क्या क्या, अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को पहले से लेके अब से अब मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक देखें तो क्या किया, उसके 2 सेक्शंस बना दिए। एक तो ओल्डेस्ट वाला सेक्शन बना दे, एक बना दे लेटेस्ट वाला। जो ओल्डेस्ट सेक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे क्रिप्टोजोइक है इयोन। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो यहाँ पे कौन सा फिनोरोजोइक इयोन है। अभी जो क्रिप्टोजोइक है, क्रिप्टोजोइक में कोई फर्दर पीरियड नहीं था, सॉरी ईरा नहीं था। ठीक है, बहुत पुराना यहाँ पे था, इसको क्या बोला, प्री कैम्बियन इसे बोला। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे क्या था, कोई भी इसको एरास में डिवाइड नहीं किया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला अभी जो चल रहा है इयोन फिनेरोजोइक, इसको क्या किया, 3 एरास में डिवाइड कर दिया। 3 एरास यहाँ पे कौन कौन सा है, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। अभी जो सबसे लेटेस्ट इन तीनों में से भी जो एरा है वो कौन सा, सीनोजोइक एरा यहाँ पर लेटेस्ट है। तो मतलब एरा में भी यहाँ पे कैसा हुआ, पेलोजोइक, फिर उसके बाद मेसोजोइक, फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है सीनोजोइक। तो अभी जो एरा चल रहा है वो कौन सा, सीनोजोइक एरा यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकता है कि जो पेलोजोइक इरा है ना, ये यहाँ पर है पास्ट लाइफ। पेलोजोइक इरा यहाँ पर होगा पास्ट लाइफ होगा, मेसोजोइक इरा यहाँ पर होगा मिडिल लाइफ यहाँ पर होगा। ठीक है, और सेनोजोइक इरा यहाँ पर होगा प्रेजेंट लाइफ, या फिर जो लेटेस्ट लाइफ अभी चल रहा है वो किसमें चल रहा है, सेनोजोइक इरा में चल रही है। ठीक है, लेटेस्ट मिडल एंड पास्ट लाइफ यहाँ पर होगा। देखो एक यहाँ पे एक चार्ट करता है कि एम वाई ये मिलियन ईयर्स एगो, फिर यहाँ पे इयोन्स, एरा एंड पीरियड्स।
देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, इयोन्स यहाँ पर आता है। अब ये वाला जो यूनिक क्रिप्टोजोइक यहाँ पर होगा, ये कैसा होता है, फिनोरोजोइक, मतलब यहाँ पे ओल्डेस्ट लाइफ यहाँ पर होगी, यहाँ पर कैसा होता है, लेटेस्ट लाइफ। अब ये जो ओल्डेस्ट लाइफ होता है इसको प्री कैम्ब्रियन भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। अब इसमें, अब ये जो फिनोरोजोइक है, फिनोरोजोइक में यहाँ पे कहते हैं तीन इराज यहाँ पर आता है, पेलोजोइक आता है, मेसोजोइक आता है, सीनोजोइक यहाँ पर होता है। यहाँ पे एज सच कोई इरा नहीं होता, बट फिर भी प्रिमिटिव लाइफ है ना, प्रिमिटिव लाइफ के लिए यहाँ पे इरा यहाँ पे बोलते हैं प्रोटीरोजोइक, यहाँ पे बोलते हैं प्रोटीरोजोइक इरा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टोजोइक या फिर ये लाइफ, मतलब ये पूरी की पूरी लाइफ यहाँ पे कैसे प्री कैम्ब्रियन यहाँ पे लाइफ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पेलोजोइक, मेसोजोइक और जो सिनोजोइक है, इनको फर्दर यहाँ पे क्या किया हुआ है, पीरियड्स में डिवाइड किया है। अब ऐसे जो पेलोजोइक है, पेलोजोइक यहाँ पे कैसे होता है, 6 पीरियड्स यहाँ पर आता है। ऐसे यहाँ पे मेसोजोइक के 3 पीरियड्स यहाँ पर आता है। सिनोजोइक के यहाँ पे कैसे होता है, 2 पीरियड्स यहाँ पर होता है, ठीक है। अब पेलोजोइक के जो पीरियड्स है, देखो इनका ऑर्डर भी ऐसे ही याद रखना है कि जैसे कैम्ब्रियन होगा, फिर ऑर्डोविशियन यहाँ पर आता है, साइलियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, ये सब यहाँ पे के पीरियड्स यहाँ पर है। अब इसके निमोनिक्स भी करेंगे, निमोनिक्स से ना एकदम से याद हो जाएगा कि कैसे, मतलब इनको कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन कभी कभी ना ऑर्डर से भी आ जाता है कि पीरियड का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, किस ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज होता है, फिर यहाँ पे इसका इरा का क्या ऑर्डर यहाँ पर होता है। अभी हम यहाँ पे इपोक्स भी करेंगे, इपोक्स हम सिर्फ करेंगे टर्शरी और क्वार्टनरी की, ठीक है। टर्शरी जो क्वार्टनरी यहाँ पे पीरियड होगा ना, इसका आगे फर्दर इपोक्स करेंगे, तो इसका ऑर्डर से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इराज यहाँ पे लिखता है। अब ऐसे देखो जो जनरली हमारे पास होता है ना, जो फिनोरोजोइक है, फिनोरोजोइक के फर्दर यहाँ पे 3 इराज यहाँ पर होता है, पेलोजोइक होता है, मेसोजोइक होता है एंड सीनोजोइक यहाँ पर होता है। बट कभी कभी यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे पास प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर है ना, प्री कैम्ब्रियन को भी ना यहाँ पे एक 4th इरा में यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं। मतलब सिंपल देखो, वैसे तो 3 इरा यहाँ पर होंगे, लेकिन क्या होता है, मतलब कुछ जगह पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर है ना, प्री कैम्ब्रियन को यहाँ पे क्या बनाया हुआ, 4th इरा, ठीक है। 4th इरा यहाँ पर होगा। प्री कैम्ब्रियन मतलब यहाँ पे ओल्ड, मतलब कैसे, ये प्रिमिटिव लाइफ भी यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पे इसको 4 इरास में डिवाइड कर देता है। एक यहाँ पे इरा रखा प्रिमिटिव लाइफ वाला, एक 3 इरास यहाँ पे किसके आगे, लेटेस्ट लाइफ के यहाँ पर आए। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके लिए निमोनिक सिंपल यहाँ पे बनती है, ये बनती है प्री पा मेंशन, ठीक है, प्रीपा मेंशन। प्री से यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पास से यहाँ पे पेलोजोइक इरा यहाँ पर आ जाएगा, मेन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेसोजोइक यहाँ पर हो जाएगा, सन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनोजोइक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। अच्छा, इसको और सिंपल वैसे भी याद रख सकता है, सिंपल यहाँ पे कैसा, पीएमसी, ठीक है, पीएमसी भी यहाँ पर हो सकता है। पीएमसी में बस यहाँ पे याद रखना है कि ये पीपीएमसी यहाँ पे बनेगा, पीपीएमसी, प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पे पेलोजोइक आता है, मेसोजोइक आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं सीनोजोइक यहाँ पर होता है। अब ये जो प्री कैम्ब्रियन होता है ना, प्री कैम्ब्रियन हमारे पास होता है, यहाँ पर होते हैं अर्ली लाइफ, प्री कैम्ब्रियन में होती है अर्ली लाइफ होती है। पेलोजोइक जो यहाँ पर होता है, पेलोजोइक में यहाँ पर होता है एंशियंट लाइफ, ठीक है। पेलोजोइक यहाँ पर होता है एंशियंट लाइफ यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद जो मेसोजोइक यहाँ पर आता है, मेसोजोइक हमारे पास होता है, ये होता है एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। मेसोजोइक यहाँ पर है एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सीनोजोइक यहाँ पर होता है, सीनोजोइक यहाँ पर है एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मेसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। तो अभी बेसिकली जो एरा चल रहा है सीनोजोइक, और सीनोजोइक में अभी ये क्या है, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, कि मतलब मैमल्स की वैरायटी ज्यादा है, मैमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा, और ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट में एंजियोस्पर्म की वैरायटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एराज यहाँ पर, तो एराज यहाँ पे टोटल 4 एराज यहाँ पर होता है, प्रीकैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। और फिर यहाँ पे इनको अर्ली लाइफ, एंशिएंट लाइफ, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म यहाँ पर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे पीरियड देखते हैं।
ये निमोनिक्स कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे पीरियड्स किए ना उसके लिए निमोनिक्स यहाँ पर आता है। कैम्ब्रिज ओडर साइड कार पार्क, देन जोरा क्रिएटेड 10 क्वेश्चंस। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे निमोनिक्स यहाँ पर है। कैम्ब्रिज ओडर साइड कार पार्क, देन जोरा क्रिएटेड 10 क्वेश्चंस। अभी जैसे हमने पीरियड किए थे, अब सी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैम्ब्रियन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा देखो, कैम्ब्रियन यहाँ पर आता है हमारे पास, सबसे पहला जो पीरियड यहाँ पे आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पहले वाले जितने भी होते उसको नाम कह दिया प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, अभी हमने क्या था ना, हमने यहाँ पे इरा किया, इरा यहाँ पे क्या किया, प्री कैम्ब्रियन यहाँ पे किया। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन से पहले वाला, तो पहला पीरियड यहाँ पे कैम्ब्रियन स्टार्ट होता है। कैम्ब्रियन से पहले वाले जितना भी प्रिमिटिव लाइफ वहां पर होती है, ठीक है, उसको वहां पे कह दिया प्री कैम्ब्रियन वहां पे दिया। तभी इसको प्री कैम्ब्रियन को हम करते हैं, इयोन भी वहां पर हो जाता है, और इसको फिर ईरा में भी कंसिडर कर लेता है। मतलब कैम्ब्रियन से पहले वाला जितना भी होता है वो सब वहां पे प्री कैम्ब्रियन वहां पर होगा। तभी हमने फोर्थ ईरा वहां पे प्री कैम्ब्रियन ईरा वहां पे किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये क्या होगा, कैम्ब्रियन पीरियड यहाँ पर होगा। यहां से बढ़ता है ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर यहां पर हो जाएगा ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, एंड यहां पर हो जाएगा क्वार्टनरी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल से निमोनिक्स यहाँ पे आते हैं, कैम्ब्रिज ऑर्डर साइड का पार्क, देन जोरा क्रिएटेड 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इनका ऑर्डर, ऑर्डर से क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही बनता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मतलब यहाँ पे पीरियड्स का क्या ऑर्डर यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम करते हैं इपोक्स। इपोक्स हम करेंगे टर्शरी एंड क्वार्टनरी के यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इपोक्स यहाँ पे करते हैं।
सिनोजोइक एरा में फिर यहाँ पे टर्शरी पीरियड और यहाँ पे गएगा क्वार्टनरी पीरियड यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट वाले यहाँ पे टर्शरी पीरियड करते हैं। टर्शरी पीरियड के यहाँ पे आता है हमारे पास इपोक्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। टर्शरी पीरियड में टोटल 5 इपोक्स यहाँ पर होता है। इसमें यहाँ पर आता है प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। ये 5 इपोक्स यहाँ पर होते हैं किसमें, टर्शरी पीरियड में। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लियोसिन, ठीक है। 5 यहाँ पे ये इपोक्स यहाँ पर होते हैं। एंड इसमें यहाँ पे 2 ही यहाँ पर होता है, एक होता है प्लिस्टोसिन, एक यहाँ पे प्लिस्टोसिन यहाँ पर आता है, एंड एक यहाँ पर होता है होलोसिन। प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, ठीक है। ये यहाँ पर होता है यहाँ पे इपोक्स। तो यहाँ पे जो टर्शरी होता है, टर्शरी में 5 यहाँ पे इपोक्स होता है। क्वार्टनरी में यहाँ पे कैसे होता है, 2 इपोक्स यहाँ पे होता है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, और यहाँ पे आता है होलोसिन यहाँ पर होता है। अब इसका देखो, इसका सिंपल सा निमोनिक्स यहाँ पे करता है, मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, ठीक है। पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, ठीक है। पुट से मतलब पी से यहाँ पे पेलियोसिन, ई से इयोसिन, फिर ओ से यहाँ पे ओलिगोसिन, एम से मायोसिन, पी से फिर प्लियोसिन, फिर प्लिस्टोसिन, और एच से यहाँ पे क्या हो जाएगा, होलोसिन। बस एक चीज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे देखो 3 पी यहाँ पर आ रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि पेलियोसिन पहले है, फिर प्लियोसिन है, फिर प्लिस्टोसिन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये निमोनिक्स, सिंपल सा निमोनिक्स यहाँ पे बनता है, ये पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, क्योंकि इनके ना ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनका इपोक्स का भी ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो पीरियड्स होता है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इनको एक सीक्वेंस में ही, इसको ऑर्डर में ही ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इपोक्स यहाँ पे बस इतना ही करना है, इपोक्स आगे एजेस नहीं करेंगे, इपोक्स इतना ही होगा। अब इसमें कुछ इवेंट देख लेते हैं कि पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, इन सब में कुछ स्पेसिफिक इवेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इवेंट यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो पेलियोसिन यहाँ पर होता है, पेलियोसिन में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स। पेलियोसिन में हुआ था, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स आए थे, और यहाँ पर होते हैं डायनासोर एक्सटिंक्ट्स। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे पेलियोसिन इपोक में, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स आए थे, और डायनासोर्स यहाँ पे क्या होते, एक्सटिंक्ट यहाँ पर हुए थे। इयोसिन में क्या होता है, इयोसिन में यहाँ पर आता है मॉडर्न टाइप ऑफ मैमल्स, मॉडर्न टाइप ऑफ मैमल्स। और ये जो इयोसिन होता है, इसको बोलता है एज ऑफ मैमल्स। इयोसिन यहाँ पर आता है एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। मॉडर्न टाइप ऑफ मैमल्स इयोसिन, और यहाँ पे इयोसिन यहाँ पे कहते हैं एज ऑफ मैमल्स यहाँ पर होता है। फिर ओलिगोसिन में यहाँ पर आते हैं लार्ज रनिंग मैमल्स। ओलिगोसिन में यहाँ पर आता है लार्ज रनिंग मैमल्स यहाँ पर आते हैं। फिर मायोसिन में यहाँ पर आता है ग्रासेस एंड ग्रेजिंग मैमल्स। ग्रासेस एंड ग्रेजिंग मैमल्स, मायोसिन में ग्रासेस एंड ग्रेजिंग मैमल्स यहाँ पर आते हैं। फिर प्लियोसिन में यहाँ पर होता है लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है। प्लियोसिन में यहाँ पर आता है लार्ज कार्निवोर्स यहाँ पर होता है। एंड यहाँ पर आता है अर्लीस्ट होमिनिड्स, मतलब ह्यूमंस लाइक जो थे, अर्लीस्ट होमिनिड्स यहाँ पर होता है।
इसमें यहाँ पर आता है जैसे ग्रेट एप्स, प्लियोसिन, ठीक है। प्लियोसिन में यहाँ पर कैसा था, अर्लीस्ट होमिनिड्स आता है, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। ग्रेट एप्स यहाँ पर आता है प्लियोसिन में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि एज ऑफ मैमल्स क्या आता है, तो इयोसिन यहाँ पे एज ऑफ मैमल, इपोक यहाँ पे क्या एज ऑफ मैमल यहाँ पर होगा, इयोसिन यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद जो प्लिस्टोसिन होता है, प्लिस्टोसिन में यहाँ पर थे अर्ली मैन, अर्ली मैन हुआ, ठीक है। और फिर होलोसिन में यहाँ पर क्या आता है, मॉडर्न मैन, ठीक है। होलोसिन में यहाँ पर आता है मॉडर्न मैन। तो ये यहाँ पर आता है प्लिस्टोसिन में अर्ली मैन होता है, प्लियोसिन में अर्लीस्ट होमिनिड्स आता है, लार्ज कार्निवोर्स होता है, और होलोसिन में यहाँ पर क्या आता है, मॉडर्न मैन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट कुछ मतलब कुछ और यहाँ पे देखते हैं पीरियड्स, और यहाँ पे इवेंट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इवेंट वहां पर हो, मतलब जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास एज ऑफ रेप्टाइल्स। फर्स्ट इवेंट यहाँ पर है एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल हमारे पास होते हैं जुरासिक, एज ऑफ रेप्टाइल्स होता है जुरासिक यहाँ पर आता है। उसके अलावा यहाँ पर होता है मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन होता है पर्मियन में। अच्छा, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, जैसे डायनासोर्स का क्या मास एक्सटिंक्शन हुआ है ना, कि मतलब एक ही साथ में पूरी की पूरी स्पीशीज वहां पे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसे होता है अर्थ पे ना से एपिसोड्स होते हैं मास एक्सटिंक्शन के, ठीक है। अभी तक टोटल 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, ठीक है। 6 होने वाला है, मतलब होगा 6 भी, ठीक है। मतलब मास एक्सटिंक्शन होता है कि पूरी की पूरी वहां पे जो अर्थ होती है ना, पूरी की पूरी अर्थ रिप्लेस हो जाती है, मतलब वहां पे स्पीशीज पूरी की पूरी, मतलब जो पर्टिकुलर स्पीशीज होती है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ है। थर्ड यहाँ पर आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आता है सैल्यूरियन टेरिडोफाइट्स। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, अभी हमने एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स किया था ना, इसमें क्या था पेलियोसिन में, पैलियोसिन में किया था, ठीक है। अगर इसमें हमने पीरियड करना हो ना, तो पीरियड यहाँ पर क्रिटेशियस। टर्शरी, अच्छा ठीक है, टर्शरी में होगा। मतलब इनका जो एक्सटिंक्शन था ना, हाँ, मतलब कंप्लीटली एक्सटिंक्शन इनका टर्शरी में जाके हो गया था। अच्छा, इसमें और यहाँ पे लिख लो, इसमें लिखो फर्स्ट फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट में भी सबसे पहले आते हैं फर्स्ट फिशेस, फर्स्ट वर्टिब्रेट फर्स्ट फिशेस, ठीक है। ये आए थे ऑर्डोविसियन, ठीक है। ऑर्डोविसियन में यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट्स फर्स्ट फिशेस यहाँ पर आए थे।
फिर उसके बाद फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट है सैल्यूरियन, फर्स्ट लैंड प्लांट है सैल्यूरियन में। फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स, फर्स्ट रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस, फर्स्ट रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस। फिर नेक्स्ट फर्स्ट मैमल्स, फर्स्ट मैमल्स ट्राइएसिक, फर्स्ट मैमल्स ट्राइएसिक, मतलब जो मैमल्स है ना ट्राइएसिक में आ गए थे, बट उस टाइम पे रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा थे इसलिए वो डोमिनेट नहीं कर पाए। फिर वहां पे लार्ज रेप्टाइल्स का एक्सटिंक्शन हुआ, फिर उसके बाद मैमल्स वहां पे डोमिनेटिंग हुए। ठीक है, अभी फिर मैमल्स ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट प्राइमेट्स, फर्स्ट प्राइमेट्स क्रिटेशियस, फर्स्ट प्राइमेट क्रिटेशियस। फर्स्ट ह्यूमन, फर्स्ट ह्यूमन क्वाटनरी, फर्स्ट ह्यूमन क्वाटनरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ठीक है, वैसे ये मतलब बहुत कम हमने किया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया, बहुत कम है, बट ये कि मतलब देखो वैसे तो याद करना बहुत ज्यादा ही है कि इसमें कितना भी कुछ कर लो, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज याद रखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इपोक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे पीरियड्स का ऑर्डर कैसे होता है। ठीक है, एराज का यहाँ पे कौन कौन से एराज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ऑर्डर। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इस एरा में कौन सा टाइप का एनिमल वहाँ पे डोमिनेटिंग वहाँ पे था। ठीक है, और इससे ज्यादा ना मतलब जो नोट्स है ना, नोट्स में काफी कुछ इसमें दिया हुआ है इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। लेकिन ये ऐसा है कि ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि इसको तो याद रखना ही रखना है, मतलब इसको नहीं ऐसा मतलब कुछ भी मिस करना, इसको तो याद करना ही है। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है ना नोट्स में है तो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस एक छोटा सा टॉपिक ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, एविडेंसेस, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पर आता है। अब एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आता है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स आता है। फर्स्ट एविडेंस यहाँ पे क्या था, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, जो क्या देता है एवोल्यूशन का एविडेंस यहाँ पे देता है। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन हमने क्या, होमोलोगस में क्या होगा, वहां पे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन डिफरेंट होगा। एनालोगस में वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन वहां पे सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर वहां पे डिफरेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में वहां पे पढ़ा, तो ये भी किसका एविडेंस यहाँ पर आता है, एवोल्यूशन का एविडेंस होता है। सेकेंड यहाँ पर आता है, सेकेंड आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकेंड एविडेंस यहाँ पर आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन भी सबको पता है कि नॉर्मल क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो नॉन फंक्शनल है बट फिर भी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो क्या था हमारे पास, उन्हें क्या बोलता है, वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ पे बोलता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं, जैसे अपेंडिक्स आ जाता है, विजडम टीथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन आई यहाँ पर होता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के। टेल बोन प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, थर्ड होता है एटाविज्म। एटाविज्म, एटाविज्म क्या होता है, रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। एटाविज्म होता है रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, कि पहले कोई कैरेक्टर एंसेस्टर में प्रेजेंट था, वापस से वो किसमें देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। इसका बहुत मतलब फेमस एग्जांपल, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ना, कुछ बेबीज होता है जो टेल के साथ बॉर्न करते हैं। ठीक है, मतलब बेबीज के वहां पे कैसे टेल के साथ बॉन्ड वहां पर होता, तो टेल एक्चुअल में क्या था, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था, बट अब ऐसा कुछ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो उसमें क्या बोलता है, एटाविज्म। ठीक है, एटाविज्म होगा रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर यहाँ पर आता है, तो एटाविज्म या फिर उसको रिवर्जन भी बोलता है। तो ये भी किसका एविडेंस यहाँ पर होता है, एवोल्यूशन का। मतलब ये क्या बताता है कि ये जो कैरेक्टर्स है पहले वाली मतलब एंसेस्टर में थे, तो तब भी ये कैरेक्टर के रीअपियर यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, रीअपियरिंग ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर भी इसे बोल सकता है, ये यहाँ पे सिंपल कहता है एटाविज्म या फिर रिवर्जन यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड एविडेंस ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ एविडेंस, यहाँ पर होता है कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कनेक्टिंग लिंक्स। अच्छा, एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक हमारे पास होता है मिसिंग लिंक। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक, दोनों में डिफरेंस होता है। मेन कॉमन चीज तो यही है कि दोनों क्या करता है, दो ग्रुप्स को क्या करता है, कंबाइन करता है। सिंपल मतलब जैसे हम जैसे वो भी पढ़ते हैं ना, एनिमल्स में फाइलम्स पढ़ते हैं। ठीक है, फाइलम्स में कहते हैं कि सिलेंट्रेटा, सबसे पहले पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा से फिर सिलेंट्रेटा। अब ऐसे पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा इवोल्व हुए, तो बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक है कि जिसमें कुछ फीचर किसके प्रेजेंट होंगे, पोरीफेरा के प्रेजेंट है, कुछ किसके प्रेजेंट है वहां पे, सिलेंट्रेटा के वहां पे प्रेजेंट है। तो हम इसको हमने क्या बोला, कनेक्टिंग लिंक।
मिसिंग लिंक भी सेम होता है, बट मिसिंग लिंक में क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मिस हो चुके हैं, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कनेक्टिंग लिंक अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मिसिंग लिंक है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेम है, सिमिलरिटी कनेक्ट करता है, दो डिफरेंट ग्रुप को कनेक्ट करता है, ऐसे कौन कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर क्या बोलता है, मिसिंग लिंक बोलता है, बस डिफरेंस होता है। कनेक्टिंग लिंक अभी भी है, ठीक है, लेकिन जो मिसिंग लिंक है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये डिफरेंस बेसिकली होता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक और जो मिसिंग लिंक्स, ये दोनों क्या देता है, एविडेंस यहाँ पे देता है। अच्छा, जैसे मिसिंग लिंक में एग्जांपल आता है, जैसे आर्कियोटेरिक्स बर्ड है ना एक, उसमें था ना, वो किसका, बर्ड्स और रेप्टाइल का वहां पर आता है, तो वो मिसिंग लिंक का एग्जांपल है, वो कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जांपल किसका, मिसिंग लिंक का वहां पर होता है। उसमें कुछ फीचर्स बर्ड्स के जैसे आता है, कुछ फीचर वहां पर रेप्टाइल के जैसे वहां पर होता है, लेकिन वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हाँ, एक्सटिंक्ट वहां पे हो चुकी है। ठीक है, ऐसे देखो कनेक्टिंग लिंक में, कनेक्टिंग लिंक में एक एग्जांपल आता है, फिश आता है काइमेरा फिश। काइमेरा फिश होती है ना, CHIMERA, कैमरा फिश। ये कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेस। जो जोलॉजी वाले उन्होंने काफी एग्जांपल पढ़े होंगे इसमें, कनेक्टिंग लिंक, और इसके बहुत सारे फिशेस के तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। एक एम्फियोटेरिक्स भी होता है, पता है कुछ, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का कनेक्टिंग लिंक होता है। चलो करेंगे वो, मतलब लिस्ट में बता दे दूंगी कनेक्टिंग लिंक और ना इनकी। ठीक है, अच्छा इसमें एक फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट आता है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स, वैसे फॉसिल सिंपल क्या होता है, डेड रिमेन होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन हमारे पास क्या था, फॉसिल्स आता है। लेकिन लिविंग फॉसिल्स होता है कि जब से अर्थ की कंडीशन, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन से लेके अभी तक उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया, मतलब जिनमें अभी तक कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ ना, जो जैसे अर्थ की फॉर्मेशन थी, जैसे वो बने थे आज भी वैसे के वैसे है, सिंपल उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। मतलब वो फॉसिल्स है। फॉसिल्स बेसिकली क्या बताते हैं, पास्ट लाइफ का तो रिपोर्ट बताता है ना, ऐसे अब ये जो फॉसिल्स हैं ये भी हमें पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, बट ये लिविंग है, ये डेड नहीं है, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स इन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी किसमें आता है, लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल है, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया में क्या आ जाता है, हमारे पास मिथेनोजेंस आ जाता है। ठीक है, थर्मोफाइल्स वहां पर आता है। अब ये जैसे पहले थे जब अर्थ की फॉर्मेशन थी, अब वैसे थे और आज भी वैसे के वैसे ही है, इनमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला। चेंज मतलब जेनेटिक लेवल पे कुछ भी चेंज आया ही नहीं। जेनेटिक लेवल पे चेंज क्यों नहीं, क्योंकि इनके आसपास की कंडीशन ही चेंज नहीं, इनका हैबिटेट ही चेंज नहीं हुआ, जैसे वो पहले थे आज भी वैसे के वैसे ही है। तो इसमें एग्जांपल क्या हुआ, आर्के बैक्टीरिया वहां पर आता है, आर्के बैक्टीरिया लिविंग फोसिल्स में वहां पर आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में भी एग्जांपल होता है, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल में भी जैसे हर्मिट क्रैब का एग्जांपल आता है। हाँ, प्लांट में गिंकगो का एग्जांपल आता है, उसमें आता है कौन सा, जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे एग्जांपल होता है। ठीक है, ये भी किसमें आता है, लिविंग फॉसिल में आता है। ऐसे मतलब एनिमल में एक हर्मिट क्रैब होता है, हर्मिट क्रैब भी लिविंग फॉसिल में आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो लिविंग फॉसिल्स में आता है, तो लिविंग फॉसिल्स जिनमें कैरेक्टर्स में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, कोई भी एवोल्यूशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलो यहाँ तक मतलब ये सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट वो, जैसे हमने वो किया था ना, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन हमने किया था। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में हमने मॉलिक्यूलर क्लॉक किया। मॉलिक्यूलर क्लॉक में हम क्या करते हैं, वहां पे सिंपल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन ये सब देखते हैं ना, कि यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम फाइलोजेनी को जब हम कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहे हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन लेवल पे करते हैं, तो इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है ना, वो आता है आरआरएनए। जैसे हमने कोई दो ऑर्गेनिज्म है, उनके फाइलोजेनी को स्टडी करना है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को वहां पे देखना है। अगर हमें उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे देखना हो, तो हम सीक्वेंस जो बेसिकली कंपेयर करते हैं, हम आरआरएनए को कंपेयर करते हैं। आरएनए में भी वहां पे आरआरएनए होता है, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे 18s आरआरएनए, 16s आरआरएनए, प्रोकैरियोट्स में 16s हो जाएगा, यूकैरियोट्स में 18s आरआरएनए। इनके सीक्वेंस को कंपेयर करके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताते हैं कि कितने परसेंट की सिमिलरिटी वहां पर होती है, कैसे वहां पर डिफरेंसेस वहां पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो असाइनमेंट की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इवनिंग में कोई क्लास लगाता है मोल भाई की, लगाते हो इवनिंग में क्लास, नहीं लगा रहे? इवनिंग में क्लास लगा रहा मोल भाई की, आशु में लगा रहे हैं।
आशिमा इवनिंग में क्लास लगा रहे हो मोल बायो की? Yes, ma'am. ठीक है, अभी क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन अच्छा क्लास नहीं लगा रहे, पर वैसे पता है क्या चल रहा है। हाँ जी, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन कल चल नहीं रही है मैम, लगाई थी, सही है। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी फिर टाइम लगेगा ना, मतलब मैम ने बताया कि कितने दिन और लगेंगे? नहीं मैम, पता नहीं। ठीक है ठीक है। अभी जो कल से है ना, कल से आप लोग का ना टेक्निक ही स्टार्ट होगा। अभी 10 दिन टेक्निक चलेगा, फिर उसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी। टेक्निक के बाद फिर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो 10 दिन तक टेक्निक चलेगी, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। मतलब ये किसमें था? स्पेसिएशन से क्वेश्चन था। स्पेसिएशन में सिंपल यहाँ पे साफ, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे ज्योग्राफिकली आइसोलेशन हो रही है, तो ज्योग्राफिकली आइसोलेशन है तो यहाँ पे क्या होगा? एलोपेट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ करेक्ट प्रोसेस फॉर स्पेसिएशन। थर्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन अकर्स विद इन वन कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे कैसे इनकरेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड में बताओ, थर्ड यहाँ पे क्या होगा? थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये किस में कंट्रीब्यूट नहीं करता? माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंज पे। माइक्रो एवोल्यूशन हमने 4 वहां पे किए थे, म्यूटेशन किया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट किया था, नेचुरल सिलेक्शन और रिकॉम्बिनेशन किया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड का यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड यहाँ पर होगा। फोर्थ, फोर्थ का यहाँ पर होगा पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, फोर्थ का थर्ड यहाँ पर होगा। फिफ्थ, इसमें मतलब इसमें थर्ड क्यों आएगा? थर्ड क्यों किया पैरीपेट्रिक? यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे लिखा ना स्पेसिएशन इन विच पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। ठीक है, देखो वो तो ठीक है कि जेनेटिक ग्रुप हमारा स्मॉल पॉपुलेशन पे यहाँ पे लगता है। अब एक चीज देखो, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे वो दो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मतलब वो क्लियरली यहाँ पे क्या लिख दे कि पहले एक पॉपुलेशन थी, वहां पे ज्योग्राफिकली आइसोलेशन वहां पर होगी, उसके बाद वो डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर को वहां पे फेस कर रहा है, डिसिमिलर जेनेटिक ड्रिफ्ट को फेस कर रहा है। क्योंकि देखो एक चीज समझो, पहले लार्ज पॉपुलेशन थी, बीच में से कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वहां पे, तो एक्चुअल में बन तो वो स्मॉल पॉपुलेशन की ना, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो वहां पे भी काम करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो वहां पर भी होगा ना, क्योंकि वहां पे देखो एक लार्ज पॉपुलेशन थी, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से दो अलग अलग सेपरेट पॉपुलेशन वहां पे बन गई, और वो सेपरेट पॉपुलेशन भी तो स्मॉल साइज की पॉपुलेशन बनेगी ना, पहले ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर एलोपेट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट सिक्स, सिक्स बताओ, जब भी ऑनलाइन स्टूडेंट है सिक्स बताओ। सिक्स का फर्स्ट, सबका फर्स्ट आया इसका। एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे उन्होंने एक स्टडी की है। स्टडी में यहाँ पे सेक्सुअल आइसोलेशन यहाँ पे की स्पीशीज सैलमेंडर। ठीक है, साइंटिस्ट ने वहां पे क्या किया, दो मेल और फीमेल को डिफरेंट पॉपुलेशन से एक साथ वहां पे ले आए, सेम पॉपुलेशन से एक साथ वहां पे लेके आए, तो उन्होंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, उनके फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटिंग को ऑब्जर्व किया, और उनका फिर मतलब मेटिंग की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके फिर उनके सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स किया। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सैलमेंडर की स्पीशीज वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल आइसोलेशन को स्टडी कर रहा है। सेक्सुअल आइसोलेशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, सैलमेंडर ने मेल और फीमेल को डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन थी, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन और एक सेम पॉपुलेशन, वहां से क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उनको वहां से एक साथ ले, एक साथ लेके आने के बाद फिर वहां पे उनकी मीटिंग, मतलब मेटिंग को ऑब्जर्व किया फ्रीक्वेंसी को, और फिर सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स वहां पे किया। फिर एक ग्राफ तो यहाँ पे क्या, मतलब एक ग्राफ तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मेटिंग फ्रीक्वेंसी जेनेटिक डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बता रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या बता रहा है, सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा। ठीक है, दो ग्राफ यहाँ पे सिंपल दे दिए। एक तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन एंड जेनेटिक डिस्टेंस, सेकंड यहाँ पे बता रहा है आइसोलेशन एंड
ज्योग्राफिक सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स एंड ज्योग्राफिक आइसोलेशन। देखो इसको सिंपल वैसे समझो, अगर हम यहाँ पे देखो एक अगर सिंपल से देखें दो ग्राफ है, दोनों ग्राफ में एक में तो डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है, दूसरे में यहाँ पे क्या बताया इनवर्स रिलेशन। तो बेसिकली जो यहाँ पे दो हमारे पास दिए हुए मतलब इनमें क्या होगा, एक में तो डायरेक्ट रिलेशन है, एक में यहाँ पे क्या इनवर्स रिलेशन होगा। तो पहले देखो यहाँ पे क्या मेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक डिस्टेंस। मेटिंग जितना ज्यादा जेनेटिक डिस्टेंस होगा उतनी मेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी। तो मतलब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा इनवर्स रिलेशन यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जितना ज्यादा ज्योग्राफिक आइसोलेशन होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स। सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स का मतलब कि वो सेक्सुअली आइसोलेट हो रहे आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करे। तो जितना ज्यादा वहां पे ज्योग्राफिकल बैरियर वहां पर होगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या बनेगा सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स। अब देखो फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट का है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल किस किस के बीच में यहाँ पर होगा ये होगा सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स और ज्योग्राफिक आइसोलेशन के बीच में यहाँ पर होगा। सेकेंड वाला किसके बीच में आ जाएगा जेनेटिक डिस्टेंस एंड मीटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये दिया फर्स्ट में x1 पे मतलब यहाँ पे क्या ज्योग्राफिक डिस्टेंस है, सेकंड पे यहाँ पे क्या आ रहा है सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स, और सेकंड में यहाँ पे x2 पे यहाँ पे क्या है जेनेटिक डिस्टेंस आ रहा है और y2 पे यहाँ पे क्या है मीटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वही क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बताना है तो सिंपल यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है ना निकिता, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा इसके बाद सेवंथ, अच्छा सेवंथ लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, इसका फोर्थ यहाँ पर होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू रिपीट सिलेक्शन इन इंसेक्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एट्थ, ये सबने कैलकुलेट कर लिया इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसका यहाँ पे सेकंड होगा 133। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ का बताओ। मैम सॉल्व करवा दो वो वाला। कौन सा यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा ठीक है हरप्रीत, ओके चलो एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या निकालना था इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज का फॉर्मूला हमने किया, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है NE इक्वल्स टू 4 इंटू और यहाँ पे होगा NM प्लस में क्या होता है NF। ये फॉर्मूला हमने किया इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज का। अब यहाँ पे क्या बोला साइज है ना पैनमेक्टिक पॉपुलेशन 240 विद 200 मेल फीमेल्स एंड 40 पॉलीगैमस मेल्स। मतलब यहाँ पे ब्रीडिंग फीमेल्स कितने दे रखे 200 और मेल यहाँ पे कितने दे रखे 40। बस यहाँ पे क्या करना है कुछ नहीं वैल्यूज पुट करनी है। मेल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 40 और ये आ जाएगा 200 और ये वैसे भी प्लस करके 240 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करके देखो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 133। ये फॉर्मूला था हरप्रीत, उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज के लिए 4 NM इंटू NF डिवाइडेड बाय NM प्लस NF। ओके मैम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ, सेकंड होगा इसका। इसमें देखो सेकंड यहाँ पे देखो क्या किया मतलब नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स है उनका साइज यहाँ पे कितना 200 इंडिविजुअल्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए। ठीक है, मतलब 1800s में 20 उनका साइज कितना 20 इंडिविजुअल्स में वहां पर हो गया। फिर बायोलॉजिकल स्टडी ने वहां पे क्या मतलब प्रोटीन वेरिएशंस वहां पे देखी तो उन्होंने कोई भी जेनेटिक डिफरेंस उन्हें नहीं मिला। अच्छा ये सेम हमने क्या था याद है हमने जब किया था ओवर हंटिंग वहां पर होते ओवर हंटिंग में भी एलिफेंट सील का क्या था जेनेटिक ड्रिफ्ट का वहां पे क्या था कि वहां पे उनका साइज रिड्यूस हुआ। साइज रिड्यूस होने की वजह से वहां पे कोई भी जेनेटिक डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पे ओवर हंटिंग मतलब यहाँ पे रीजन यहाँ पे क्या था डेथ यहाँ पे था ना, और डेथ हमने किस किस में किया था बोटल नेक में किया था। ओवर हंटिंग यहाँ पर हो रही है डेथ यहाँ पर हो रही है और वहां पे बोटल नेक में किया। जो हमने फाउंडर इफेक्ट किया था वहां पे माइग्रेशन था। अब सिंपल यहाँ पे बताना है कि वेरिएशन यहाँ पे किस वजह से यहाँ पर होगी। फर्स्ट यहाँ पे कह दिया fact that elephant seals live in a constant environment where there is no need for genetic variation। ये नहीं हो सकता कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट में तो वहां पे जेनेटिक वैरायटी देखने को नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे मीटिंग तो होगी ना, मीटिंग होगी तो तब भी वहां पे जेनेटिक वैरायटी तो वहां पे देखने को मिलेगी। सेकंड वहां पे पॉपुलेशन बोटलनेक इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये रीजन किस लिए क्योंकि कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वैरायटी लॉस्ट होने का रीजन ये होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां पर होगा। ठीक है, मतलब वहां पे भी इफेक्ट पे भी बोटलनेक इफेक्ट में मतलब डेथ वहां पे क्योंकि डेथ किस लिए क्योंकि इनका साइज रिड्यूस हो गया 20 तक यहाँ पर हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा पॉपुलेशन बोटलनेक इन जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा
नेचुरल सिलेक्शन रिजल्टिंग इन सिंगल बेस्ट जीनोटाइप, नेचुरल सिलेक्शन जीनोटाइप पे एक्ट नहीं करता, फिनोटाइप के ऊपर एक्ट करता है। अ वेरी लो रेट ऑफ म्यूटेशन, वेरी लो रेट ऑफ म्यूटेशन भी मतलब इतने नो जेनेटिक डिफरेंस नहीं लेके आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन नहीं आया 2, ठीक है। सेकेंड के ऊपर समझ में नहीं आया, चलो देखो 10th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया, हमारे पास 20 स्मॉल पॉपुलेशन है स्पीशीज की, ठीक है। ईच पॉलीमॉर्फिक है, एक लोकस के लिए पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मतलब कि यहाँ पे टी कैपिटल टी स्मॉल टी कोई भी वहां पे हो सकता है। उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करवाया गया। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी में ब्रीड करवाने का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने मतलब सब अपने अकॉर्डिंग ना, हॉर्मोन्स वगैरह सब देके, ठीक है। अब उसमें से क्या किया, 20 स्मॉल पॉपुलेशन है, पॉलीमॉर्फिक है। अब उसमें से जब उनकी कैप्टिविटी में ब्रीडिंग वहां पर हुई तो उसमें से जो 10 पॉपुलेशन साइज था वो कैसे हुआ, उनको कांस्टेंट रखा गया, रैंडम रिमूवल कर दिया इंडिविजुअल्स के, और जो 10 और जो अदर 10 थे उनको पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करने दिया। 20 स्मॉल पॉपुलेशन में 10 को क्या रखा, कैसे ना कैसे करके कांस्टेंट रखा उनका पॉपुलेशन साइज, लेकिन जो अदर जो 10 थे उनका पॉपुलेशन साइज उनको इंक्रीज करने दिया, ठीक है। फिर सेवरल जनरेशन के बाद देखा वहां पे कि जो 7 ऑफ दिस साइज, जो मतलब जो हमने रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन थी जिसको हमने क्या किया कांस्टेंट रखा, उसमें से जो 7 पॉपुलेशन थी, 7 में वहां पे क्या देखने को मिला, सिर्फ कैपिटल टी प्रेजेंट था, और रिमेनिंग 3 में ओनली क्या प्रेजेंट था, स्मॉल टी प्रेजेंट था। लेकिन जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी जिसमें जिसका साइज ग्रो कर रहा था, वहां पे क्या था, 8 ने पॉलीमॉर्फिज्म को रिटेन रखा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को रिटेन रखा, लेकिन जो 2 थी उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट था, ओनली टी प्रेजेंट था। अब ये बताना ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सिंपल डिजाइन किया कि एक में तो पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखा, पॉपुलेशन कांस्टेंट मतलब कि उनका पॉपुलेशन साइज सेम ही रहने दिया, सेम मतलब वहां पे स्मॉल ही पॉपुलेशन साइज रहने दिया। दूसरी तरफ वहां पे क्या करे, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा है। जब पॉपुलेशन साइज वहां पे स्मॉल रहने दिया तो वहां पे क्या देखा, वेरिएशंस कम होगी, कि वहां पे या तो कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है या फिर स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया। लेकिन जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करा तो वहां पे क्या करे, पॉलीमॉर्फिज्म भी वहां पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये बताना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पे लगेगा, मोर लाइकली टू इन लार्ज पॉपुलेशंस, इन स्मॉल पॉपुलेशन, डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन अगेंस्ट कैपिटल टी, डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन अगेंस्ट स्मॉल टी। वैसे अगर देखा जा रहा ये स्टेटमेंट्स पढ़ के ना, एक तो पहले तो ये पता लग रहा है कि फर्स्ट और टू दोनों यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट्स है दोनों अपोजिट, कि लार्ज पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन, और हमने किया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके अगेंस्ट लगता है, स्मॉल पॉपुलेशन। तो आंसर तो यहाँ पे ये, बट वैसे इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग में यही होगा कि ये क्या बता रहे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके अगेंस्ट, मतलब किसमें लगता है, स्मॉल पॉपुलेशन में यहाँ पर होता है। हाँ, बस इतना था, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड, अच्छा ये हमने परसेंटेज वाले, ये हमने मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था क्लास में, 0.1 किया था, 0.01 किया था, सिंपल था, 1/2 नहीं तो लगना था यहाँ पे 1/100 होगा ना, तो 0.01 होगा। हाँ, फर्स्ट आएगा इसका, तो 0.01 होगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 13th भी किया था ना, हाँ 13 भी किया था, थर्ड, ठीक है। हरप्रीत 13 क्वेश्चन हुआ है, नो हरप्रीत मैम, 13 क्वेश्चन हुआ, नो मैम। नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए ना यहाँ पे फॉर्मूलाज होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, मतलब कुछ पॉपुलेशन साइज है वहाँ पे, हर एक पॉपुलेशन साइज यहाँ पे n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया 20 दिया। अब दो हमें स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन विच एलील इज फिक्स, लोस्ट और फिक्स्ड। जब भी ऐसा कुछ आता है ना लोस्ट और फिक्स्ड, उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है 1/4n। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/4n, 4n में आ जाएगा 1/20 इंटू 4, ठीक है। 1/20 इंटू 4 यहाँ पर होगा, तो 1/4n यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट जो ए है इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/4n। सेकंड जो यहाँ पर है इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसमें इसके लिए फॉर्मूला लगता है 1/2n, कि यहाँ पे जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होते हैं बिटवीन 0 to 1 यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/2n। तो ए में 1/4n लगेगा, सेकंड में यहाँ पे 1/2n, तो यहाँ पे बस 20 पॉपुलेशन साइज रख के कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला था 1/4n एंड 1/2n, ठीक है, क्लियर है, ओके, हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन,
फोर्थ सेकंड सेकंड भी है ना, सेकंड में क्या दिया यहाँ पे? अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम फिक्स्ड। जेनेटिक ड्रिफ्ट की कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज इन अ प्री डायरेक्टेड वे, प्री डायरेक्टेड वे में नहीं करता, रैंडम वहां पे होता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम फिक्स्ड, हार्मफुल एलील फिक्स्ड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में। हार्मफुल एलील फिक्स्ड हो सकता है अगर वहां पे होमोजाइगोसिटी होगी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे लीथल जीन्स क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे फिर हार्मफुल जीन क्या होगा, कॉमन पॉपुलेशन में फिर वही जीन वहां पे देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे फोर्थ होगा। नेक्स्ट 15th, ये तो डायरेक्ट लॉस का यहाँ से क्वेश्चन था। आरुषि 1 क्यों होगा, 15 का सेकंड होगा, 15th का सेकंड होगा। 16th 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 का थर्ड, ठीक है क्लियर है ना, 16 थर्ड। 17 सेकंड, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अभी मैं एक और असाइनमेंट दूंगी, वो होगी जूलॉजिकल टाइम स्केल की, ठीक है। जो भी उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी भी जो क्वेश्चंस आए रिसेंट भी, वो सब उसमें करके ना फिर वो वाली असाइनमेंट करेंगे जूलॉजिकल टाइम स्केल वाली, ठीक है। हाँ जी माइक्रोवोल्यूशन टर्म यूज्ड फॉर पॉपुलेशन स्पेशल क्या है? 17 क्वेश्चन देखना, नॉट अप्रोप्रिएट वहां पर है तो सबने यहाँ पे अप्रोप्रिएट का आंसर दिया। विद इन फर्स्ट पी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। विद इन कम्युनिकेट जीनस लेवल, क्यों यहाँ पर होगा, क्यू एन आर सी थर्ड होगा इसका आंसर, थर्ड होगा इसका। सबका मतलब सबने सेम ही किया, सबने अप्रोप्रिएट आंसर देखा है, किसने भी नोट देखा ही नहीं है। चलो एवोल्यूशन कंप्लीट है, कल से फिर टेक्निक स्टार्ट करते हैं। टेक्निक का ना टेक्निक का ना वैसे देखो करवाना तो पूरा ही है। हाँ ये तो है, 10 दिन अगर हम पूरा करवाने को लगे। मॉलिक्यूलर टेक्निक का है ना, उसमें करवाने में है कि 10 दिन लग जाता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक हो जाती है 10 दिन में। पर पूरा जो भी करवाना है ना, उसमें करवाने में 10 दिन नहीं लगेंगे, उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। मिड सेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा ना, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, ग्रुप में बता दूंगी। आज मैं देखती हूँ, या तो मैं सोच रही हूँ कि पहले 10 दिन जो न्यू टॉपिक्स है ना वही करवा देती हूँ, पुराने वाले बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी, फिर पुराने वाले टॉपिक मॉर्निंग में करवा दूंगी। है? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसे हो जाएगा कि मॉर्निंग में न्यू टॉपिक ही करवाती हूँ, अभी टेक्निक के जो रहते हैं वो हो जाएगा, फिर उसके बाद इवनिंग में बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना सेक्शन में मॉर्निंग में करवा लेंगे, फिर जब बायोकेमिस्ट्री इवनिंग में हो जाएगी, फिर मैं मॉर्निंग में जो रिपीट वाला मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो मैं इवनिंग में करवा चुकी हूँ, वो फिर मैं मॉर्निंग में करवा दूंगी। इवनिंग में तो मैम मोल नहीं, मतलब मैम का जो भी रिपीट स्टार्ट होगा ना, क्योंकि इस बैच का अगर देखा जाए ना, मॉर्निंग बैच का सिर्फ टेक्निक यूनिट बचती है, क्योंकि इम्यूनो रोहित सर करवा देंगे, टेक्निक मैंने करवानी है, बस ये 2 यूनिट्स बचती है इस मॉर्निंग बैच की, अगर जुलाई से अभी तक देखा जाए तो सारी यूनिट्स कंप्लीट है, ठीक है। एनुअल फिजियो है, मुझे लगता है एनुअल फिजियो रहती होगी मॉर्निंग में। हाँ तो वो मॉर्निंग में फिर एनुअल फिजियो स्टार्ट हो जाएगी मैम की, ऐसा है तो फिर ठीक है। चलो कल से टेक्निक स्टार्ट करते हैं। थैंक नहीं यू। नहीं, वेलकम।